नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। बंगाल का चुनाव इस समय जिस हिसाब से चल रहा है, हर एक तरीके से मिर्च मसाला के साथ साथ पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बंगाल के चुनाव में तू मैं होने लगी है। और बीजेपी और ममता बनर्जी जिस हिसाब से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि जिस तरीके से गांव में राह चलते तो जानवर एक दूसरे से भिड़ते हैं, उसी तरीके से बंगाल के चुनाव में बीजेपी और ममता बनर्जी आपस में भिड़ रही है। और खासकर बीच में आ चुके हैं अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और वहीं अलग हुए, टीएमसी से अलग हुए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ा चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर लेके चले गए हैं। और बंगाल के चुनाव में ओवैसी की भी एंट्री होने वाली, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हम किन खबरों पर आज फोकस करने वाले हैं। देखिए, बंगाल में अचानक नहीं होता है सत्ता परिवर्तन। लगातार 3 चुनाव में सुनाई पड़ने लगती है आहट। ममता ने तीसरे प्रयास में भी कामयाबी पाई थी। आज इस पर भी हम पूरी तरीके से प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। और वहीं चुनाव से बड़ी होती है बंगाल की लड़ाई, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिर ये कौन सी हेडलाइंस है कि चुनाव से बड़ी बंगाल की लड़ाई होती है। और वहीं वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव आया है कि एसआईआर के दौरान हुई मौतों को लेकर अदालत जाने वाली है ममता बनर्जी, और तारीख भी बता दी है। आखिर वो कौन सी तारीख है, आपको आज हम ये भी बताएंगे। लेकिन अब आइए इन खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, समझते हैं और आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सारे वीडियो जाकर देखिए। बंगाल की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर आपको प्राइम टाइम में मिलने वाली है हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के शुरुआती दौरे हो चुके हैं। अब जेपी नड्डा का 8 जनवरी को बंगाल आगमन हो रहा है। पीएम मोदी 18 जनवरी को बंगाल पहुंचेंगे। टीएमसी नेताओं में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी बंगाल में अलग अलग नामों से यात्राएं शुरू कर दी हैं। चुनाव जीतने के तमाम जो तिकड़म हो सकते थे वो शुरू किए जा रहे हैं। इस बार बंगाल चुनाव में धर्म युद्ध होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही समझ रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध होगा। मतलब गोला बारूद नहीं चलेगा, धर्म युद्ध होगा। इसके भी संकेत मिलने लगे हैं। कैसा युद्ध होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहले गीता पाठ हुआ। यह भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का बड़ा अभियान माना जा रहा है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख मुसलमानों को एकजुट करने का संकेत दिया है। और वहीं बंगाल के अंदर एआईएमआईएम के ओवैसी भी सक्रिय हो गए हैं। पहले से ही ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण से नाराज बंगाल का हिंदू समाज बांग्लादेश की घटनाओं से और खफा दिखता है। और बंगाल में चुनावी जंग नहीं, इन सबको देखने के बाद यही लगता है कि बंगाल के अंदर अब धर्म युद्ध होने वाला है। बंगाल में अभी तक धर्म और जाति की राजनीति से बचा जा रहा है। इस बार धर्म युद्ध का शंखनाद साफ साफ सुनाई पड़ रहा है। हुमायूं कबीर के बागी तेवर से ममता बनर्जी असहज हो गई है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। और आपको हर एक प्राइम टाइम की वीडियो हम बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा जो टेंशन दे दिए हैं वो हुमायूं कबीर ने दिया। हुमायूं कबीर अपने गृह क्षेत्र मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के तर्ज पर उसी नाम से नई मस्जिद बनवा रहे हैं। उन्हें मिल रहे चंदे और सहयोग से साफ लगता है कि मुसलमान उनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। ऐसा होना ममता बनर्जी के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। मुस्लिम वोटर ममता की पूंजी रहे हैं। उनकी एक मुश्त वोट टीएमसी को मिलते लगातार आ रहे हैं। खासकर जब 2011 में पहली बार सत्ता में आने के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस बार सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि ओवैसी हुमायूं कबीर से हाथ मिला सकते हैं, इसकी भनक भी मिलती रहती है। अगर इन्होंने मुसलमानों के वोट को ले लिया तो ममता को इस चुनाव में लेने का
देना पड़ जाएगा। देखिए, टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर अब टीएमसी के घोर विरोधी बन गए हैं। वह भाजपा को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीएमसी से निकाले गए तो भाजपा के पक्ष में बातें कर रहे हैं, वो भाजपा को निशाना बना रहे हैं। उनके कदमों से साफ लगता है कि उनका इरादा मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने का है। जाहिर है कि अगर मुस्लिम वोटर गोलबंद हुए तो हिंदू वोटर भी एकजुट हो सकते हैं। ऐसा होने पर भाजपा को स्वतः इसका फायदा मिल जाएगा। कबीर की नवगठित पार्टी को भी थोड़ा बहुत लाभ मिलना चाहिए। दोनों ही स्थितियां ममता बनर्जी को असहज करने वाली है। पहले से ही एसआईआर के नाम पर बिदक चुकी ममता बनर्जी को इस असहज स्थिति का भी भनक लग चुकी होगी। अगर उनके तेवर और भाषणों में चुनाव आयोग के प्रति रह रहकर गुस्सा फूटता है तो इसकी वजह टीएमसी के सामने असहज स्थितियां हैं। भाजपा के सहयोग से कोलकाता में गीता पाठ के सफल आयोजन के बाद अब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में अगले महीने कुरान के सामूहिक पाठ का ऐलान किया है। ममता बनर्जी अपने को सेकुलर बताने वाली ममता बनर्जी को भी हिंदू वोटरों की नाराजगी और मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भय सताने लगा है। शायद यही वजह है अब उन्होंने मंदिरों के निर्माण का अभियान शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। 2025 के आखिरी माह में वह न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा रही हैं। इस तरह उनका झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर साफ दिखाई देता है। हालांकि इसका कितना लाभ उन्हें मिल पाएगा अभी यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि वर्ष 2011 में बंगाल से वामपंथी शासन की विदाई का श्रेय ममता बनर्जी को ही जाता है। उनकी ताकत शुरू से ही मुसलमान रहे हैं। ममता ने भी उनके लिए 7 खून माफ वाला अंदाज दिखाया है। 2021 में जब भाजपा मोदी की लहर पर सवार होकर बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जोरदार लड़ाई लड़ रही थी तो मुसलमानों ने भाजपा के भय से टीएमसी के पक्ष में एक तरफा वोट कर दिया था। तब भी मुस्लिम वोट के बंटवारे के लिए दो पार्टियां सक्रिय थी। एक तरफ ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे तो दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ के पीरजादे ने अपनी पार्टी बनाकर मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश की। तब मुसलमानों ने वोट बंटने पर भाजपा की कामयाबी की आशंका से टीएमसी के साथ ही जाने का फैसला किया। आपको बताते चलें कि नतीजन बड़ी बढ़त के बावजूद भाजपा 77 सीटों के आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अब भाजपा की सीटों में जबरदस्त उछाल था। उसकी 3 सीट से बढ़कर विधानसभा में 77 सीट हो गई। दोनों के वोटों का अंतर सिर्फ और सिर्फ 10 से 11% का रहा। भाजपा के लिए 77 सीटें पाना खुशी की बात थी। वह अगली बार सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही है। स्थितियां भी आहिस्ता आहिस्ता भाजपा के अनुकूल बन रही हैं। अब बोल तो एसआईआर में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम रटे हैं। दूसरे मुस्लिम वोटरों के बाबरी मस्जिद के नाम पर बंटने के आसार भी बन रहे हैं। एसआईआर पर ममता के रुख से भी मुस्लिम संतुष्ट नहीं दिखते हैं। उनका मानना है कि ममता ने एसआईआर का विरोध किया और दूसरों को भी इसके लिए उकसाया, लेकिन खुद चुपके से अपने कागजात जमा कर दिए। एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोटों का पलायन भी हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में भागते लोग इसका उदाहरण है। ममता बनर्जी कहती रही कि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी नहीं है। वे बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बंगाल में फर्जी वोटर बने बांग्लादेशी खुद भाग खड़े हुए। ममता उनका बचाव नहीं कर सकती। मुसलमानों में इस बात की भी बहुत नाराजगी है। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की एक अलिखित परंपरा रही है। जब सत्ता परिवर्तन होना होता है तो उसके संकेत पहले के लगातार 3 चुनावों से मिलने लगते हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और पहली बार टीएमसी ने 2001 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा। टीएमसी को 60 सीटें मिली। यह ममता की वामपंथी सरकार की सतत मुखालफत का परिणाम था। दूसरी बार टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा तो सीटें घट गई, लेकिन
30 सीटों के साथ उसने अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास भी हुआ। तीसरे प्रयास में 2011 में ममता कामयाब हो गई और बंगाल में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। टीएमसी ने अपने बूते सरकार बनाई। इस बार बीजेपी का मनोबल पहले से भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा भी पहले 3 सीटों पर जीती। 2021 में उसे 77 सीटें मिली और भाजपा के बंगाल में आधार वोट का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तब उसका वोट शेयर सिर्फ और सिर्फ 17% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें 18 हो गई और उसे 40% वोट मिले। उसके बावजूद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें 3 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई। टीएमसी को 47.9%, तो भाजपा को 38% से अधिक वोट मिले। इस बार तो भाजपा का मनोबल कई राज्यों में लगातार जीत से काफी बढ़ा हुआ है। इस बार वह पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। तीसरे प्रयास में उसे भी कामयाबी मिल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की लड़ाई एक सामान्य चुनावी लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से और राज्यों में होता था, आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके दोनों सर्वोच्च नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। मोदी और दीदी यानी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के कल्ट की लड़ाई है। भाजपा और भाजपा विरोध के बुनियादी नैरेटिव की लड़ाई है और भाजपा के हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म की विविधता का भी मुकाबला है। आपको ध्यान रहे कि दक्षिण के राज्यों को छोड़ दे तो बंगाल एकमात्र राज्य है जहां मोदी और शाह का जादू नहीं चल पा रहा है। बिहार में भी नहीं चला, लेकिन 2015 का चुनाव हारने के बाद भाजपा को समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार के रहते अकेले दम पर चुनाव जीतना संभव नहीं है। इसीलिए भाजपा ने नीतीश के साथ गठबंधन को प्राथमिकता दी। इसी तरह झारखंड में 2014 में जादू चल गया था और भाजपा जीत गई थी, लेकिन उसके बाद 2 बार से हार रही है। तभी वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एनडीए में लाने के प्रयासों की गाहे खबर आती रहती है, परंतु पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। वहां उसे ममता बनर्जी के खिलाफ तो लड़ना ही लड़ना है। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। जैसे सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता, वैसे ममता बनर्जी और भाजपा एक साथ नहीं आ सकते। आखिर ममता के मुकाबले लेफ्ट और कांग्रेस की ताकत पूरी तरह से समाप्त करके ही भाजपा वहां मौजूद हुई है, लेकिन अभी इतनी मजबूत नहीं हो पाई है कि ममता बनर्जी को हराकर सत्ता प्राप्त कर ले। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की लड़ाई जीवन मरण की तरह लड़ रही है। कह सकते हैं कि भाजपा हर जगह ऐसे लड़ती है, आप कह सकते हैं कि भाजपा हर जगह हर एक चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इसी तरीके से लड़ती है। यह सही है, फिर भी पश्चिम बंगाल की लड़ाई अलग है। यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति का टेस्ट केस है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% के करीब है, बाकी करीब 70% हिंदू आबादी है। यह आम धारणा है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों या मुसलमानों को प्रजनन दर की वजह से राज्य की जनसंख्या संरचना बदल रही है। तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू परेशान है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हिंदू सचमुच की परेशानी या बनाई गई धारणा के कारण भाजपा की ओर मुड़े हैं। आपको पिछले 3 चुनाव बताते हैं, 2019, 2024 के लोकसभा और 2021 का विधानसभा चुनाव शामिल है। भाजपा को औसतन 40% के करीब वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि उसे 70% हिंदुओं में से 60% का वोट मिला है। यह बहुत बड़ा ध्रुवीकरण है। आमतौर में दूसरे राज्यों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में हिंदू 50% वोट भाजपा को करे तो वह बड़ी जीत हासिल करती है, लेकिन बंगाल में 60% पर भी वह जीत नहीं पाती है। इसका अर्थ है कि और ज्यादा हिंदू ध्रुवीकरण होने पर ही भाजपा के लिए मौका बनेगा। लेकिन इस बार यह संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर भाजपा 70% हिंदू आबादी में से 70% वोट प्राप्त कर ले, तब उसकी जीत सुनिश्चित होगी।
ऐसा गणित इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिल्कुल आमने सामने का चुनाव होता है। तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला होता है। लेफ्ट और कांग्रेस की ताकत पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। दोनों के मिलाकर 10% के करीब वोट मिलता है। 87 से 88% वोट तृणमूल और कांग्रेस में बंटते हैं। अगर ऐसी कोई ताकत आए जिसकी वजह से मुस्लिम वोट का बंटवारा हो तो भाजपा के लिए मौका बन सकता है। वहां 70% हिंदू वोट ले और बचा हुआ हिंदू वोट अकेले तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाने के बजाय दूसरी पार्टियों में बटे, तब उसके लिए मौका बन सकता है। पिछले चुनाव में हुगली के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया था और कांग्रेस और लेफ्ट के साथ तालमेल करके लड़े थे। इन तीनों पार्टियों के गठबंधन को 294 में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। वह सीट भी आईएसएफ को मिली थी। इसका मतलब है कि तमाम गठबंधन के बावजूद मुस्लिम पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ रहे। इस बार अलग तरह से प्रयास हो रहा है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। उन्होंने नींव भी रखा। फरवरी से निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर जोर लगाया। ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा सांसद मौसम बेनजीर नूर को कांग्रेस में वापसी कराई है। वो एबी गनी खान चौधरी यानी बरक ददा के परिवार की हैं, जिनका मालदा में बड़ा सर है। उनके चचेरे भाई ईसा खान चौधरी बंगाल में कांग्रेस की इकलौते सांसद हैं और कांग्रेस भी मुस्लिम वोट के लिए जोर लगा रही है। इंडियन सेकुलर फ्रंट तो है ही, हालांकि इतनी भीड़ के बावजूद मुस्लिम वोट टूटेंगे इसमें भी संदेह है। अब सवाल यह है, क्या हिंदू का 70% वोट भाजपा के साथ जाएगा? यह एक मुश्किल लक्ष्य लग रहा है। इसका कारण यह है कि ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ी धार्मिकता को बढ़ावा दे रही है। पिछला चुनाव उन्होंने मां काली का मंत्र पढ़कर जीता था। इस बार उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया है और बंगाल की संस्कृति से जुड़ा मामला है। दोस्तों, इस तरह भाजपा, आपको बता दें, इस तरह भाजपा और संघ पूरे देश को जय श्री राम के नारे के साथ वैष्णव बनाने के प्रोजेक्ट को चैलेंज कर रही है। आपको बता दें, भाजपा और संघ चैलेंज कर रहे हैं। ध्यान रहे, संघ और भाजपा हिंदू धर्म की विविधता को एक रूपता में बदलने की परियोजना चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल शक्ति की पूजा वाला प्रदेश है। वहां शाक्त संप्रदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। वे मातृशक्ति की पूजा करते हैं। एक तरफ भाजपा के सामने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक्सट्रीम तक ले जाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म की बहुलता, विविधता और एक रूपता को ढालने में उसके दीर्घकालिक प्रयोग की भी परीक्षा है। बहरहाल, अगर 30% मुस्लिम आबादी वाले प्रदेश में भी भाजपा हिंदू ध्रुवीकरण कराकर चुनाव नहीं जीतती है, तो क्या वह इस राजनीति की सीमाओं को समझेगी और इसमें कोई बदलाव करेगी? इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव घुसपैठ या भगाओ के नैरेटिव की भी परीक्षा है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। असम की तर्ज पर बंगाल में घुसपैठियों की निकालने और जमीन खाली कराने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एक परीक्षा एसआईआर की भी है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो वोट कटे हैं उसका ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अभी से वहां से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। टीएमसी और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अमित शाह ने भी हाल में ही कोलकाता में रैली कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस बीच सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज आपको बता दूं कि एक चुनावी रैली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार बहुत घटिया है। उन्होंने कहा भाजपा किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती, उसका यकीन सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। उन्होंने एसआईआर को भी वार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को साबित करने के वास्ते कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया कि वे वैध हैं, वे वैध मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि हम मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण अभ्यास के दौरान लोगों के साथ हुए अनमानवीय व्यवहार और मौतों को लेकर अदालत में जाएंगे। और ममता बनर्जी मंगलवार को अदालत में एक याचिका दायर कर चुकी हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप प्राइम टाइम में हिमांशु जर्नलिस्ट के साथ। बंगाल की राजनीति में क्या उठक पटक होगी, कौन से
माछ मतलब मछली भात में कौन सा मसाला डाला जाएगा, कैसा होगा, कैसा टेस्ट कैसा होगा, दाल में कौन सा तड़का लगेगा, और बंगाल की राजनीति में कब कहां कौन सा उफान आने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे प्राइम टाइम में। दोस्तों आप प्राइम टाइम का समय जान लीजिए, रविवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन आपसे हम मिलते हैं। दोस्तों आप बने रहिए प्राइम टाइम में। नमस्कार।